अगर ये नहीं देखोगे आप तो क्या देखा आपने? कुछ नहीं देखा। बेबी हमें थोड़ी सी छाड़ना पड़ेगी इस तरह से। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है साबिर और फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, क्या आपने जॉकेट की कटिंग की है? बंडी सदरी या फिर मोदी जॉकेट या नेहरू जॉकेट की कटिंग की है, जिसका सीना कम है और पेट ज़्यादा है? दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि इसका सीना कम है और पेट ज़्यादा है तो उसमें हम जॉकेट की कटिंग कैसे करें। जॉकेट की कटिंग करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उसके अंदर लगाना पड़ते हैं, जो कि आप इजी सीख लोगे अगर आप टेलर हो तो दोस्तों, कुछ इसमें पहाड़ों की याद करने की ज़रूरत भी होती है। जैसे हम टेबल वगैरह याद करते हैं तो आप याद है ही आपको, या फिर आप देखो और सीखो। देखो, मैं आज आपको जॉकेट की कटिंग करना बताऊंगा कि आर्मोल कितना गिरा है। एक बंदे भाई का मैसेज आया था कि भाई आर्मोल जो है आपने बहुत ज़्यादा गिरा दिया है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये है जॉकेट, ये देख रहे हो आप, ये जॉकेट। अब इसकी अगर हम यहाँ से ये हिस्सा आर्मोल का, ये शोल्डर अगर ज़्यादा डाउन नहीं करेंगे तो यहाँ से ये यूँ उठेगी। देखो अभी बैठी है बिल्कुल, देखो अभी बिल्कुल सतर बैठी है यहाँ पे। ये अगर ये हिस्सा अगर अपन ज़्यादा नहीं कराएंगे, क्योंकि शर्ट थोड़ी है, थोड़ी सी एडजस्ट कर लेगी भाई। जैकेट है, जैकेट बिल्कुल फिक्स बनाई जाती है इस तरह से। तो इसमें आर्मोल में कितना रख रहा हूँ ये आपको पूरी जानकारी दूंगा। आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो। चलिए सीखते हैं कुछ नया। दोस्तों, क्या क्या है मेजरमेंट? डाउन शोल्डर है, डाउन शोल्डर में ध्यान रखना, मैं उसका शोल्डर कितना डाउन कर रहा हूँ वो देखना। 35.5 तो सीना है और 37.5 इसकी पेट है। 16.5 शोल्डर है और 15.5 नेक है, ध्यान रखना आप। और हिप है भाई इनके 39, तो वो भी एक मैटर करता है बात कि हिप 39 है इनके, वो भी आपको रखना है देख के किस हिसाब से रखना है। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको दूंगा। सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट देख लिया है, अब हम इसका मार्किंग करते हैं। लाइनिंग मिलना चाहिए दोस्तों इसकी आगे पीछे सब जगह की। सबसे पहले एक मार्क यहाँ पे हम करेंगे नीचे की तरफ, और यहाँ से हम मार्क करेंगे 1.5 इंची का। ध्यान रखना, यहाँ से हम मार्क करेंगे 1.5 इंची का, क्योंकि 28 लेंथ है तो 28 बहुत होती है जैकेट में लेंथ। तो 28 इंच हम बिल्कुल फिक्स रखेंगे यहाँ पे। किसी किसी की लेंथ जैसे 27 है, लग रहा है कि छोटी लग रही है तो 2 सूत बढ़ा दो, लेकिन यहाँ पे लेंथ फुल है 28, तो हम यहाँ पे लेंथ 28 ही रखेंगे। ध्यान रखना, लेंथ यहाँ पे हम 28 रखेंगे। इस तरह से हम देखेंगे सीना कितना है भाई। सीना है 35.5 इंच, तो चौथा भाग होगा 35 का 9.25 इंची। सब चौथे भाग से चलता है यहाँ पे, चौथे भाग से 9.25 इंची। यहाँ पे पेट का मार्किंग हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर नहीं आ रही अपने हिसाब से तो यहाँ से नाप लो आप 8.5 इंची। पेट की मार्किंग यहाँ से आप नाप लो हमेशा 8.5 इंची, या फिर अपने हिसाब से रख दो। यहाँ पे हम रखेंगे, ऊपर की तरफ निकालेंगे। जैकेट बेग काट रहे हैं पहले, सबसे पहले बेग काट रहे हैं, बेग में हम निकालेंगे ऊपर की तरफ 1.5 इंची बाहर। और फिर यहीं से हम 2.5 इंची, जहाँ से हमने मार्क करा है 1.5 इंची का, वहीं से हम निकाल देंगे 2.5 इंची का मार्क, या फिर यहाँ से हम लगाएंगे 1 इंची का मार्क। तो आप तो सीधा है, यहाँ से आप 2.5 इंची गिराओ। डाउन शोल्डर है, ध्यान रखना, यहाँ पे डाउन शोल्डर है 2.5 इंची गिराओ। इस तरह से कपड़े को हम मार्क करेंगे, इस तरह से मार्किंग इसकी हम उठा लेंगे। मैं तो भाई ऐसे ही काटता हूँ हमेशा, इस तरह से इसकी मार्किंग उठा लो। जैसे मैं इजी तरीके से काट रहा हूँ दोस्तों, वैसे ही आपको बताऊंगा, ज़्यादा झंझट पालने की जरूरत नहीं है। ये देखो इस तरह से हम मार्किंग करेंगे इसकी, ये हम इसमें मार्क कर देते हैं। लेंथ इस जैकेट की थोड़ी सी ज़्यादा है 28, इस तरह से हम इसमें मार्क कर देंगे। अब गाइस ध्यान दो, यहाँ पे क्या करना है। 15.5 नेक है, 15.5 इंची नेक है, तो मैंने आपको पहले हर बार बताया 2.5 इंची रखो। और 16.5 शोल्डर है, 16.5 यानी 8.25 इंची, और 1-2 सूत निकाल के बाहर 16.5। 35 सीना है यानी चौथा भाग 8.25 इंची। और यहाँ पे हम रखेंगे, पेट ज़्यादा है 37.5 इंची, तो 9.25 इंची यानी चौथा भाग 9.25 इंची। और यहाँ पे आ जाओ, हिप और ज़्यादा है भाई,
39 एफ है, ध्यान रखो 39 एफ है, यानी 9.25 इंची। अब देखो क्या शेप बन रहा है। यहाँ से हम जो फंटी लेंगे इस तरह से, ये देखो क्या शेप बन रहा है इसमें, बिल्कुल ही ऊबड़ खाबड़ शेप बन रहा है भाई। हेवी साइज में यही होता है, देखो देखो हेवी साइज में हमेशा यही होता है, सही नहीं बैठती। अब यहाँ पे हम कम से कम इसे गिराएंगे यहाँ से 2.25 इंची अंदर की तरफ, ये 2.25 इंची अंदर की तरफ गिराएंगे। यहाँ पे हम इसे मार्क कर देंगे और इसको ये वाले मार्क को हम इसको इससे मिला देंगे। इस तरह से राउंड होना चाहिए, हल्का सा ये राउंड। ये देखो यहाँ पे ये करके ये इसमें ये राउंड देना है और यहाँ पे हमें ये इसमें ये राउंड देना है। ये कोई शेप ही नहीं आ रहा भाई, ये हल्का सा शेप दे देते हैं ये इस तरह से। यहाँ पे हम चाक का निशान लगाएंगे इसमें 3.25 इंची और 1 इंची हम इसमें बेक की लूजिंग छोड़ेंगे। ध्यान देना 1 इंची हम इसमें बेक की लूजिंग छोड़ रहे हैं। ये इसको भी हम इससे मार्क कर देंगे। ये देखो ये इसमें हम लिख देंगे 15.5 इंची बेग में और स्टैंड लगेगी। दोस्तों अब इसकी कटिंग करेंगे। बेग का निशान हमने लगा दिया, देखो यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी है आपको, कहाँ पे कितना रखना है। एक भाई कह रहे थे कि भाई इसका डाउन शोल्डर क्यों कराया आपने। भाई डाउन शोल्डर हमने इसलिए कराया इसका कि इसके डाउन शोल्डर है। चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। इस तरह से इसकी कटिंग कर दो। देखो दोस्तों इसकी जो है ना बैक साइड मैंने काट दी है, तो नीचे से हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। ये इस तरह से बैक की कटिंग बहुत ही आसानी से बताई है मैंने। अब हम इसका फ्रंट निकालेंगे, ठीक है। अब फ्रंट देखो कैसे निकालेंगे हम इसका फ्रंट, यहीं से निकालेंगे। ये इस तरह से इसको पलटेंगे यूं और ये इसका हम फ्रंट निकालेंगे। फ्रंट में देखेंगे सबसे पहले लाइनिंग किस तरफ से मिल रही है। ये इस तरह से इसकी लाइनिंग मिलाना बहुत ज़रूरी है। देखो अब हम इसी लाइन पे चलेंगे। ये जो हमने लाइन मिलाई है और ऊपर से ही मिल रही है कि नहीं, हाँ। तो हम सबसे पहले इस मार्क को एकसा करेंगे इस तरह से। फ्रंट का निशान लगाने के लिए दोस्तों इस तरह से मार्क को पूरा एकसा करना ही पड़ता है। देखो इस तरह से हमने मार्क को एकसा करा। अब हम इसको फ्रंट का निशान लगाने के लिए बैक का सहारा लेंगे सबसे ज़्यादा। बहुत इजी कटिंग बताता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगी पूरी कटिंग। इस तरह से हम बैक का सहारा लेंगे और निशान मिल गए तो हम इसे मार्किंग कर देते हैं। देखो इस तरह से निशान मिल गए तो हम इसकी मार्किंग ऊपर से ही करेंगे। ये यहाँ से, ये यहाँ से हम इसकी ये मार्किंग उठा लो। यहाँ पे देखो आधा इंची कम से कम नीचे की तरफ डाउन करना है। ध्यान रखो दोस्तों, यहाँ पे सामना जो है इससे बैक से आधा इंची हमें बढ़ाना है। आधा इंची सामना बैक से बढ़ाना है। अब इसको हम मार्क कर देते हैं इस तरह से।
ये देखो, ये आधा इंची नीचे की तरफ डाउन करेंगे इस तरह से, आधा इंची नीचे की तरफ डाउन करेंगे इस तरह से। अब ध्यान दो, अब आपको पूरी जानकारी ध्यान से सुनना है, क्या करना हूँ मैं। अब देखो, यहाँ पे हम रखेंगे 35 सीना है, 9.25 इंची का मार्क करेंगे यहाँ पे, 2.5 इंची 2 सूत, ध्यान देना, 2.5 इंची 2 सूत लूजिंग छोड़ना है हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे 37.5 पेट है भैया का, तो 9.25 इंची और 2.5 इंची 2 सूत ये, और 39 हिप है, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है और 2.5 इंची लूजिंग रखना है बस यहाँ पे। तो ये इस तरह से परमे को लगा के मिला देंगे। और ये जो है हमने मार्क करा था यहाँ से यहाँ तक, इसको हम इस तरह से मिलाएंगे। और यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, यहाँ से हमने मार्क करा तो 1 इंची का मार्क हम यहाँ पे लगा के इसको मिलाएंगे इस तरह से, अंदर की तरफ डाउन करेंगे। अब देखो, ये जो निशान मैंने लगाया है ये पूरा हो गया। अब यहाँ पे बहुत से कहते हैं भैया कितना गिराया है आपने, भाई डाउन शोल्डर है 2.25 इंची गिराओ कम से कम, यहाँ पे 2.25 इंची गिराओ, डाउन शोल्डर है, 1.5 इंची मत गिराओ, 2.25 इंची गिराओ, यहाँ पे डाउन शोल्डर है। अब नेक का अगर आपको मार्क करना है तो यहाँ पे इसका नाप लो, यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है, 9 इंची में 1 सूत कम, तो 4.5 और 5 इंची पे एक मार्क कर दो यहाँ पे। इस तरह से हम इसका नेक का निशान लगाएंगे। और यहाँ से यहाँ तक नाप लो, 3.5 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 इंची रख दो इस तरह से, और इसको थोड़ा सा टेपर दे के इसको ये कर दो। अब देखो शोल्डर का निशान कैसे लगाएंगे, हम बैक को उठाएंगे इस तरह से। दोस्तों जो हम डेली कटिंग कर रहे हैं ना, मैंने इसकी वीडियो भी डाली है कि शोल्डर चिपका हुआ होना चाहिए, ना कि उठा हुआ। देखो इस तरह से हम इसको उठाएंगे शोल्डर को, और यहाँ से 2 सूत बाहर निकालना, बैक को हमेशा 2 सूत बाहर निकालना यहाँ से, और यहाँ पे इसको मार्क कर दो, ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। देखो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब ध्यान दो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ज़्यादा गिरा दिया, डाउन शोल्डर है, और यहाँ पे कम आ रहा है। यहाँ पे कम से कम भाई 3 सूत नीचे की तरफ गिराओ, 3 सूत नीचे की तरफ गिराने के बाद ये मार्किंग करो, ये 3 सूत नीचे की तरफ गिरेगी 31 की, ध्यान देना, 3 सूत नीचे की तरफ गिरा दी मैंने, क्योंकि यहाँ से मैंने कम कर दिया। यहाँ पे अगर ऊपर रखता तो प्रेस कीजिए, आर्म होल फंस जाता। अब देखो यहाँ पे कम से कम हमें 3 सूत यहाँ पे गिराना है, ये इस तरह से, ताकि ये पकड़े रहे, फ्रंट को ये पकड़ेगा यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको, कोई नहीं बताएगा। यहाँ से देखो, अब यहाँ से हम इसमें एक मार्क करेंगे 6.5 इंची पे बटन का, और यहाँ से जेब का मार्क करते हैं हम यहाँ से 8.5 इंची पे इस तरह से, और इसका सेंटर ले लो 12.25 इंची यानी 6 इंची, और 3 6 इंची की एक पॉकेट रखी होगी इस तरह। यहाँ पे वॉलेट पॉकेट का निशान देखो दोस्तों किस तरह से लगाओगे आप, 2.25 इंची पे मार्क करोगे यहाँ पे, और 3.5 2 सूत, ध्यान देना, 3.5 2 सूत, और ये वॉलेट पॉकेट का हम निशान लगा देंगे। दोस्तों कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में पूछो, और इसकी मैंने वीडियो भी डाल रखी है कि भाई कैसे आपने मिटाई है ये, इसकी मैंने वीडियो भी डाल रखी प्रॉपर फिटिंग की। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, चेक कर लो एक बार और इसकी लाइनिंग मिल रही है कि नहीं। देखो दोस्तों लाइन पूरी मिल रही है, देखो नीचे तक। हम इसकी कटिंग करेंगे।
देखो दोस्तों, फ्रंट साइड में बहुत ही अच्छे से समझा के आपको काटा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने किसी नए दोस्त को शेयर कर दें ताकि वो भी जॉकेट की कटिंग सीख जाए। अब देखो ये जो हमने 1 इंची गिराई थी, यहाँ पे बेग मिलाओ भाई, बेग मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं देखोगे आप तो क्या देखा आपने, कुछ नहीं देखा। बेग भी हमें थोड़ी सी छाड़ना पड़ेगी इस तरह से। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो यार, बड़ी मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में। क्या दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हर कोई वीडियो नहीं बनाता है। आप देख रहे हो, ये देखो दोस्तों 9.25 इंची लूजिंग मैंने इसमें ढूंढी है, 2.5 इंची 2 सूत। यहाँ पे भी बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी दोस्तों, मज़ा आ जाएगा कटिंग में, फिटिंग में।